नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय माँ लक्ष्मी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नई और बिल्कुल फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, धनतेरस के दिन से ही दिवाली के पंच महापर्व की शुरुआत होती है और धनतेरस के दिन तमाम तरह की चीजों की खरीदारी करना अत्यंत ही शुभ और सौभाग्यदायक माना जाता है। वैसे तो धनतेरस पर आप अपनी मनचाही कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं, बस आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप जो भी वस्तु खरीद रहे हैं वह शुभ वस्तु हो, क्योंकि आने वाले भविष्य में आपको उस वस्तु का 13 गुना लाभ प्राप्त होगा। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखकर वस्तु खरीदें। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं कि धनतेरस के दिन ऐसे कौन से कार्य किए जाएं जिनके करने मात्र से पूरे साल भर माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसती रहे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से हाथ जोड़कर एक प्रार्थना है कि यदि आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें, जिससे कि माँ लक्ष्मी की कृपा सदा आप पर बरसती रहे। तो दोस्तों, धनतेरस के दिन आप कुछ आसान से उपाय करके अपने जीवन में आ रही धन संबंधी सभी परेशानियों को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। इस दिन आप जो भी शुभ कार्य करेंगे आपको उन कार्यों का 13 गुना फल प्राप्त होगा। तो आइए जान लेते हैं कि वो कौन से कार्य हैं। तो दोस्तों, धनतेरस के दिन सायकाल के समय आपको सबसे पहले 13 दीपक प्रज्वलित करने हैं। दीपक जलाने के पश्चात आप सबसे पहले अपनी तिजोरी का पूजन करें और यह कहें कि हे श्रेष्ठ विमान पर विराजमान गरुड़ मणि के समान आभा वाले, दोनों हाथों में गदा एवं वर धारण करने वाले, सिर पर श्रेष्ठ मुकुट से अलंकृत तुदिल शरीर वाले भगवान शिव के प्रिय मित्र निधीश्वर कुबेर का मैं ध्यान करता हूँ। इसके पश्चात आप हमारे द्वारा बताए गए मंत्र का जाप करें, चंदन धूप दीप नैवेद्य से पूजा करें और यह मंत्र बोलें। यक्षाय कुबेराय वैष्णवनाय धन धान्य अधिपते, धन धान्य समृद्धि में देही दापप तापप स्वाहा। दोस्तों, ये मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप मंत्र को वहां से ध्यान से नोट कर लीजिए। ये बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। आप धनतेरस की पूजा के समय इस मंत्र को जरूर बोलिएगा और इस मंत्र का आप कम से कम 5, 7 या फिर 11 बार जाप जरूर करिएगा। इसके पश्चात आप कपूर से आरती उतारकर पुष्पांजलि अर्पित करें। इससे आपके धन संबंधी जितनी भी परेशानियां हैं सभी दूर होंगी। आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। आप धनतेरस की शाम ढलने के पश्चात 13 दीपक जलाएं, उसके पास 13 कोड़ियां रखें, फिर आधी रात के बाद ये कोड़ियां घर के किसी कोने में दबा दें। इससे आपको अचानक से धन लाभ होगा। इस दिन 13 दीपक घर के अंदर और 13 दीपक घर के बाहर रखें। इससे दरिद्रता, अंधकार और घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। धनतेरस के दिन अपने परिवार के सदस्यों के लिए सामान या फिर उपहार खरीदें। बाहरी लोगों के लिए इस दिन कोई भी उपहार ना खरीदें। इस दिन आप केवल अपने घर वालों के लिए ही उपहार खरीदें। यदि आपके पास धन नहीं टिकता है तो आप धनतेरस से दीपावली के दिन तक माँ लक्ष्मी को पूजा के दौरान एक लौंग का जोड़ा चढ़ाएं। धनतेरस के दिन यदि आप चीनी, बताशा, खीर, चावल, सफेद कपड़ा आदि अन्य सफेद वस्तुएं दान करते हैं तो आपको जीवन में कभी भी धन की कोई कमी नहीं होगी। जमा पूंजी बढ़ने के साथ ही साथ आपके कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर होंगी। और इस दिन किसी किन्नर को अवश्य दान दें और उनसे एक सिक्का मांग लें। यदि किन्नर आपको वह सिक्का खुशी से दे दे तो बहुत अच्छा है, यदि नहीं तो आप उनसे मांग भी सकते हैं। इस सिक्के को आप अपने पर्स में या फिर अपनी तिजोरी में रखें। इससे आपका धन कभी कम नहीं होगा, हमेशा उसमें बढ़ोतरी होगी। इस दिन यदि आपके दरवाजे पर कोई भिखारी, जमादार या फिर कोई गरीब व्यक्ति आए तो आप उसे खाली हाथ ना भेजें, आप कुछ न कुछ उसे जरूर दें। इससे माँ लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं और आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है और आपके हर कार्य में आपको अपार सफलता मिलती है। यदि आपको किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करनी है तो आप धनतेरस के दिन उस पेड़ की टहनी तोड़कर ले आएं जिस पर कि चमगादड़ बैठता हो। इस टहनी को आप अपनी ड्राइंग रूम में रखें। इस टहनी को इस प्रकार रखने से आपको धन की प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही साथ समाज में आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती है।
इस दिन आप किसी मंदिर में जाकर केले का पौधा या फिर कोई सुगंधित पौधा लगाएं। जैसे जैसे ये पौधा हरा भरा और बड़ा होगा, उसी प्रकार से आपके जीवन की सफलताएं भी बढ़ेंगी। धनतेरस के दिन आप भूल से भी किसी की बुराई ना करें। इस दिन किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। यह करने से आपके घर में हमेशा शांति और सकारात्मकता बनी रहेगी। यदि आप भूल से भी इस दिन किसी की बुराई कर लेते हैं, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, तो इससे आपके घर की शांति भंग हो जाएगी और आपके घर में नकारात्मकता का वास हो जाएगा। तो इसलिए आप बहुत ध्यान रखिएगा कि आप भूल से भी इस दिन किसी की बुराई ना करें। धनतेरस की पूजा से पहले एवं बाद में दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर घर के चारों तरफ थोड़ा थोड़ा जल छिड़कें। इससे घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। इसके अलावा यह जल पूजा में शामिल लोगों के ऊपर भी छिड़कें। इससे सभी का मन पवित्र होता है। तो दोस्तों, ये थी धनतेरस से संबंधित विशेष जानकारी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करके पुण्य के भागीदार बनिए। आपसे पुनः भेंट होगी इसी प्रकार की जानकारी के साथ। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय माँ लक्ष्मी।